चलिए, नया दिन नया चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके नाम से ही शुरुआत करो। कंपैरिजन मतलब क्या? वेरी नाइस। उसका हिंदी मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। गुजराती में क्या कहते हैं? कंपैरिजन को गुजराती में क्या कहते हैं? तो मेजरमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, पता करके आना। हाँ। और क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? हाँ, क्वांटिटीज का मतलब होता है चीजें, जत्था, सामान। ठीक है, तो अलग अलग चीज़, जैसे कि मैं किसी दुकान पे जाऊं और दुकान वाले को बोलूं कि मुझे 4 लीटर चीनी दे दो, तो वो मुझे मारेगा ना। वो बोलेगा ना कि चीनी जो है वो लीटर में नहीं आती, किलोग्राम में आती है। या फिर मैं उसको ऐसे बोलूं कि 2 किलो दूध दे दो, तो भी मारेगा ना, दूध लीटर में होता है। या फिर मैं ज़मीन खरीदने जाऊं और उसको बोलूं कि मुझे 2 किलोग्राम ज़मीन दे दो, तो वो ज़मीन जो होती है वो एरिया में होती है, राइट। तो अगर हम मैथ्स की या फिज़िक्स की बात करें ना, तो इन सारी चीज़ों को नापने के लिए यूनिट्स दिए गए हैं, और इन्हीं यूनिट्स को कहा जाता है क्वांटिटीज़। क्या कहा जाता है? क्वांटिटीज़। पर हम उतना फिज़िक्स में नहीं जाएंगे, हम मैथ्स का उसका बहुत ही शुरुआती हिस्सा पकड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। तो परसेंटेज वर्ड को मैं तोड़ दूँ ना, उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आपको वो याद है? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, मिली, सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टो। तो वो आपको याद है कैसे था? मिली, सेंटी, डेसी, सेंटी में शायद आए आता है, सेंटी, डेसी, बाद में मीटर, बाद में डेका, हेक्टो, किलो। फिर आपको अगर याद हो तो इन तीनों को कहा जाता था सब मल्टीपल्स। क्या याद है कि भूल गए हो? भूल गए हो, ठीक। सब मल्टीपल। और यहाँ पे राइट साइड में जो है उसको कहा जाता है मल्टीपल्स। क्या कहा जाता है? मल्टीपल्स। अभी एक चीज़ याद रखो, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई होते हैं और सब मल्टीपल डिवाइड होते हैं। वो यूनिट है, लेंथ का प्रॉपर यूनिट है मीटर। क्या है? मीटर लेंथ का प्रॉपर यूनिट है, जबकि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सारे लेंथ के सब यूनिट्स हैं। क्या यूनिट है? सब यूनिट है। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। छोटे से लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाते जाओगे वो बड़े होते जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? मल्टीपल, सब मल्टीपल। बाद में आपको याद है, इसको हम 1 ले लेते थे, इसको हम मल्टीप्लाई 10 करते थे, इसको हम करते थे मल्टीप्लाई 100, और इसको हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई 1000। याद है? यहाँ पे क्या करते थे पता है? डिवाइड बाई 10। इसको क्या करते थे? डिवाइड बाई 100। और यहाँ पे डिवाइड बाई 1000। ऐसा कुछ याद है? उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं बस देख रहा हूँ कि आपको ये याद है कि नहीं। ठीक है, ये कब पढ़ा था? 6, मतलब कोई तो एक स्टैंडर्ड में था, 6th में, 6th में था शायद। हाँ, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसीग्राम। बहुत सारे यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, टाइम के, मेजरमेंट, लेंथ, कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी इसी की अगर हम बात करें तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? परसेंटेज। तो ये पर का मतलब होता है डिवाइड बाय, पर का मतलब होता है डिवाइड बाय। और ये सेंटी वर्ड कहीं पे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? वेरी नाइस। तो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने को ही परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड बाय 100।
अगर डिवाइड बाई 10 हो तो उसको हम क्या बुलाएंगे? परदेसी। परदेसी परदेसी जाना नहीं, टक टक टक, है कि नहीं? अच्छा, डिवाइड बाई 1000 हो तो पर मिली, पर नहीं मिली, क्या करें? ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो, देखो ये जो पर शब्द है ना वो यहीं पे इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, सब मल्टीपल्स के लिए होगी। वहां पे मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई विथ, क्या मल्टीप्लाई, या फिर ऑफ भी बोल सकते हैं, ऑफ 4 ऑफ 5 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय, और सेंटी का मतलब होता है 100, तो पर सेंटी, पर डेसी, पर मिली। क्लियर? तो अभी हम किसकी बात करेंगे? पर सेंटी की। यहां तक चीजें क्लियर है? अभी हम चलते हैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज हमने सीख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? वेरी नाइस। अगर मान लो कि एक रोटी में से मैं पूरी रोटी नहीं खाता हूं, सिर्फ उसका चौथा हिस्सा खाता हूं, तो ये जो पार्ट है पूरे में से, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट फ्रॉम अ होल। ठीक है, पूरे में से एक हिस्सा। तो अगर इसको मुझे लिखना हो तो आप याद करो, पिछले स्टैंडर्ड में इसको क्या लिखते थे? 4 में से 1, या एक हिस्सा 4 हिस्सों में से, जैसे भी बोलना चाहो। इट इज अ पार्ट फ्रॉम अ होल। तो फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया। अभी तीसरा क्या है? कन्वर्जन करेंगे। पहला किस में से किस में? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कोई भी एक परसेंटेज आप मुझे दे दो। ठीक है, चलो 95% को तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है कि 95 तो 95 ही रहेगा, और ये जो है निशानी, इसका क्या मतलब सीखा हमने अभी अभी? तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 1/100 लिखूं तो कोई आपत्ति? अच्छा, कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में? जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 95/100। तो अगर 100 को खोल दे तो क्या हम इसको 25 लिख सकते हैं? और 5 यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 4 5, 5 9 जा 45। तो आपका आंसर कितना आ गया? तो ये क्या हो गया? परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 20 हिस्सों में से 19 हिस्से। ऊपर है वो क्या है? पार्ट है। एक बच जाए तो नीचे पूरा कट जाए, नीचे पूरा कट जाए और ऊपर बच जाए एक, मतलब पूरा होल। ऊपर कुछ बच जाए। वो कोई एग्जांपल आए तब मुझे बताना वापस से। बोलो, हाँ क्या बोलना चाहते हो, वो समझ में नहीं आ रहा। अगर 40/100 है तो दोनों नहीं कट जाएंगे। 40/100 हो फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ना 40/100 नहीं, हाँ 20/100। ठीक है, चलो 20/100 है तो 0 0 विल गेट कैंसिल, 2 5 are 10। तो ये क्या हो गया? 1/5, मतलब 5 में से एक। 5/1 नहीं आ सकता, बोलिए बेटा। फ्राइडे को तो रुक जाओ 2 मिनट। हाँ चलिए, तो हाँ ये 1/5 मतलब 5 में से एक, पक्का? ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपने सीख लिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या करना है इसमें? परसेंटेज को खोल के 1/100 लिख देना है। अभी उससे उल्टा, वाइस वर्सा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2/5। तो इसका नॉर्मल मतलब क्या हुआ कि 5 में से 2, 5 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट। क्लियर? अभी इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी इससे पहले जब आपने परसेंटेज में से फ्रैक्शन में किया तो क्या किया? डिवाइड बाय 100। तो ये उसका उल्टा है, तो इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई विथ 100। तो मल्टीप्लाई विथ 100 कर दिया, कुछ कटेगा क्या? 5 20 जा 22 जा 40। तो ये हमने क्या कर दिया? फ्रैक्शन टू
परसेंटेज। तो ये भी हमारा हो गया डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। अभी परसेंटेज टू डेसिमल, कोई भी एक परसेंटेज दे दो। 62 परसेंटेज ले लिया, तो 62 परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? 62 मल्टीप्लाई 1/100। अच्छा, ये तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 62 डिवाइड बाय 100? डिवाइड बाय 100 हो तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 0.62। तो आपने क्या कर दिया, परसेंटेज में से। अभी उससे उल्टा परसेंटेज टू डेसिमल करना है तो इसमें क्या लिखूं? डिवाइड बाय 100 ही तो है, डिवाइड बाय 100, और कुछ तो है नहीं। अभी डेसिमल टू परसेंटेज, वेरी नाइस। यहाँ पे आपको कर देना है मल्टीप्लाई 100। कोई एग्जांपल दो डेसिमल का। 0.0 बताओ 0.51। अभी ये डेसिमल में है, अभी इसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है। तो ये भी कर लिया। अभी परसेंटेज टू रेशियो के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0.516 चलो कर लेते हैं। 0.516 मल्टीप्लाई 100, 1 2 कितना हुआ? 51.6 परसेंटेज। हाँ क्यों नहीं। चलो परसेंटेज टू रेशियो, कोई भी एक परसेंटेज बताओ। 78 परसेंटेज। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो परसेंटी को कैसे कर सकते हो? 78 डिवाइड बाय 100। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? हाँ, ये 2 से कट होगा ना ऊपर और नीचे, तो 78 को 2 से करेंगे तो हाँ 9 से, हाँ 39 और नीचे 50। अभी और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। हाँ 52 सा, सही है ना। तो ये कौन से फॉर्म में है? फ्रैक्शन। पर हमें कौन से फॉर्म में चाहिए? रेशियो फॉर्म में करने के लिए हम दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? इस टू। तो इसको क्या लिखेंगे? 39:50 हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय। अभी इसमें गैस करो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 100। तो कोई एक रेशियो का एग्जांपल दो। रेशियो का एग्जांपल दो। 62, ठीक है। 62:78। तो इसको तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 62:78 को क्या लिखेंगे? 62/78। और अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? ये 78 को करें तो अभी हमने किया था 39 2 जा 52 जा, और कुछ ज़्यादा कटे हो सकता है क्या? 13 3 जा ना। हाँ 362 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, तो ये कट नहीं होगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 2 जा, देखो एक तो 0 तो आ ही गया। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 6 जा 30, 31, 3100 डिवाइड बाई 39। अभी इसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? हाँ डिवाइड करना पड़ेगा। 39 बड़ा नंबर है तो डिवीजन वैसे करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। ये अचानक से आएगा तो आप डिसाइड कर पाओगे ना कि किसमें क्या करना है। पक्का? तो इतना लिख लो। ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो ब्लू कलर में लिखा है, ये सारे नंबर्स। ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, बस। चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाले प्रॉब्लम है। वैसे आपने 1-2 बार किए हैं बट फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। 20% ऑफ 180, तो इसको करना कैसे है ध्यान से समझो। 20 को एज इट इज रहने दो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। ऑफ का मतलब आपको ले लेना है मल्टीप्लीकेशन, और ₹180 को 180 रुपीज ही लिखिए। सर ऑफर है पहले नहीं ले सकते। ठीक है, कुछ कटकुट रहा है क्या? हाँ सर 0 पहले तो आप कह दीजिए 18 टू ज़ा 36 हाँ 36। यूनिट क्या है? रुपीस। ये क्या हो गया आपका? इजी। चलो सेकंड वाला करवा सकते हो क्या? क्या करूँ मैं? 15% ऑफ 450 लीटर 450 लीटर 15 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 450 लीटर। यूनिट हमेशा लिखना, हाँ, क्योंकि यूनिट की जितनी प्रैक्टिस रखोगे उतना आगे जाके इजी लगेगा। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 0 और कुछ 5 टू ज़ा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? क्यों नहीं खोलना चाहिए? राइट देखो यहाँ पे तुम खोलोगे तो 5 का तो हिसाब हो जाएगा, 2 रहेगा तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। इससे अच्छा 10 को 10 ही रहने दो। 45 15 ज़ा बिना पेन और पेपर के कर सकते हो? 45 10 ज़ा करो पहले तो 450 और 45 5 ज़ा करो 450 का आधा। देखो 45 10 ज़ा 450, ठीक है। अभी 45 5 ज़ा तो उसका आधा ही होगा, तो 450 का आधा कितना होता है? 225। दोनों को छोड़ दो। 450 प्लस 225 25 450 प्लस हाँ 675। तो ये क्या आ गया? 675 डिवाइड बाई 10 लीटर, हाँ या ना? एक हाँ तो 67.5 लीटर, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। चलो इसको क्या करें हम? हाँ पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ 2 5 10 प्लस 1 11/2 11/2 परसेंटेज ऑफ 110 मीटर। अब क्या करूँ? 11/2 एज इट इज परसेंटेज माने कि 1/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 110 मीटर। कुछ कटकुट रहेगा? 0 और कुछ नहीं ना? तो 11 ज़ा 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है? 2 10 ज़ा 20 कर देते हैं। गलत नहीं है पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ आपको देखो, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन, तो ज़्यादा मुझे लगता है कन्वीनियंट रहेगा। तो सबसे पहले डिवीजन कर लेते हैं इतना। तो 121 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और 0 और 5 6.5 नहीं 60.5, दो नंबर एक साथ लेंगे इसलिए। डिवाइड बाई 6.05 वेरी नाइस 6.05। यूनिट क्या है? मीटर मीटर मीटर, जो कि है आपका आंसर नंबर 3। इजी या टफ? लिख लो। इजी लगा है तो बिना देखे लिखो, कोशिश करो। ठीक है चलो एग्जाम्पल नंबर 8 कैटेगरी है व्हाट परसेंटेज ऑफ। क्या? व्हाट परसेंटेज ऑफ। इस प्रॉब्लम में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। किस चीज़ को नहीं समझते? और वो कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड। तो बच्चे समझते ही नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसको देखोगे ना तो बिना समझे बच्चे इधर उधर का काम करेंगे, बाद में आंसर नहीं आएगा। हाँ
तो अभी ना इसको सवाल के साथ पढ़ो। वॉट जो है ना, वॉट क्या, वॉट जो है उसको x मान लो, रुक जाओ, उसको क्या मान लो, x मान लो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, वॉट परसेंटेज, तो x परसेंटेज ऑफ ₹15 इज को मान लेते हैं इक्वल्स टू, हाँ या ना, कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, इज को मान लेते हैं इक्वल्स टू 75 पैसा, हाँ या ना, क्योंकि इज है, इसका मतलब क्या होता है, 4 टाइम 5 इज 20, 4 5 20, 4 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। अब सही है, ठीक है, धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। x को x ही रहने दो, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100, ऑफ का क्या मतलब होता है, 15 रुपीज़ को 15 ही रखने दो, रुपीज़ को ऐसे रहने दो, इज इक्वल्स टू 75 को ऐसे ही रहने दो, पैसे को p लिख दो, चलो सिर्फ p लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है, कुछ कटकुट हो सकता है क्या, क्या 5 अच्छा वैसे क्यों कर रहे हो, वैसे तो चलो मैं एक और काम करता हूँ, मुझे इस इक्वेशन में बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है यूनिट्स का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो दोनों एक ही होना चाहिए, तो क्या करें, रुपीज़ को पैसे में या पैसे को रुपीज़ में, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे मैं बड़े से छोटा करता हूँ, क्योंकि बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, तो 1 रुपये माने कितना पैसा, 100, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, x मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 15, और रुपीज़ का मतलब क्या होता है 100 पैसा, इज इक्वल्स टू 75 पैसा। कहीं पे भी ना समझ में आए तो मुझे रोको, कुछ कटकुट हो सकता है। अब 100 and 100 विल गेट कैंसिल, फिर और कुछ नहीं ना, तो क्या ऐसे हो गया, x मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई पैसा इज इक्वल्स टू 75 पैसा, हाँ या ना। अच्छा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 पैसा अपॉन 15 मल्टीप्लाई p, p and p will get cancel, 15 5 75, so x is equals to 5%। तो अभी इस सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 15 इज 75 पैसा, 15 रुपए का कितना परसेंटेज 75 पैसा होता है, तो 15 रुपए का 5% 75 पैसा होता है। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, डिस्कनेक्टेड। चलो सेकंड वाले में हेल्प करो, 25 डेज इज 48 आवर्स, तो सवाल को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको यहां से पढ़ना शुरू करो, व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखूं, व्हाट को क्या मान ले, x, तो x परसेंटेज ऑफ 25 डेज इज को इक्वल्स टू 48 आवर्स, हाँ या ना। अब क्या करूं, x को x, परसेंटेज को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई 25 डेज को 25 डेज को आवर में कन्वर्ट करो, वो भी चलेगा, पर बड़े से छोटा करना ना ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से, पर घंटे भी तो है ना। हाँ ठीक है, चलो एक इस बार क्रिश के करते हैं, डेज को हम कन्वर्ट नहीं करते, डेज को डेज ही रहने देते हैं, और 48 आवर्स यानी कि 2 दिन, तो 48 आवर्स की जगह पे मैं 2D लिखूं तो चलेगा, 2 दिन। अब क्या करूं, हाँ 25 4 अभी x को ढूंढना है, डिवीजन वाला सामने जाएगा तो,
और मल्टीप्लाई वाला सामने जाएगा तो 2d तो था ही, ये 4 डिवाइड था तो सामने जाके हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय d मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे गया तो डिवाइड, d एंड d विल गेट कैंसल, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल्स टू 8%। हाँ, मतलब 25 दिन का 8% 2 दिन होता है, 25 दिन का 8% 2 दिन होता है, 25 दिन का 8% 2 दिन होता है। क्लियर? चलो लास्ट वाला भी करवा दो। 450 मीटर इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो क्या लिखूं? x परसेंटेज ऑफ 450 मीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सॉल्व करवाओ। 1/100 मल्टीप्लाई 450 मीटर को सेंटीमीटर करे या सेंटीमीटर को मीटर के उल्टा करे तो भी चलेगा, देखो दोनों तरफ से हो ही रहा है, आपको जो इजी लगे वो आप करना। तो 1 मीटर माने कितने सेंटीमीटर? बोलो तो सही, हो कि नहीं हो मेरे साथ? अरे सबकी बारी है। 30 सेंटीमीटर, 100 and 100 विल गेट कैंसल, फिर 450 और सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 450 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल गेट 0 and 0 विल गेट 315, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/15%। नहीं, डिनोमिनेटर में 15 है, नीचे 15 हो तो उसको ऊपर थोड़े लिख सकते हैं। हाँ, इजी इजी कर लो। एक बोनस प्रॉब्लम दूं? हाँ, ये लिखते जाओ, एक बोनस प्रॉब्लम देता हूँ आपको करने के लिए। डी, हाँ, 49 kg is 21 kg, 49 kg is 21 kg, ये आप खुद करेंगे, हो पाएगा कि नहीं? हाँ, चलिए बेटा 447, हाँ कहाँ? चलिए एग्जाम्पल 9, फाइंड दिस एंड दिस। अभी इसको वर्ड प्रॉब्लम आप समझते हो ना, तो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से इसको कन्वर्ट हम करते जाएंगे। एक चीज़ याद रखो, व्हाट, विच, हाउ मैनी, इन सारी चीज़ों को एक्स ले लो। क्या? व्हाट, विच, हाउ मैनी, इन सबको क्या मान लेंगे? एक्स। जो क्वेश्चन मार्क बनाते हैं ना इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है उसकी जगह पे हम एक्स मान लेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो यहाँ पे बताओ 61 इसका मतलब इक्वल्स टू 25, तो 25 परसेंटेज यानी कि 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, विच नंबर, जो ढूंढना है वो लेफ्ट, जो पता है वो, तो दोनों चीज़ें साइड चेंज। तो इसको पूरा इधर लिख लो, इसको पूरा इसको, और ऐसा करने से पहले कटकुट करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं कटकुट कर लूँगा, 25 4 जा 100, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x/4 इज इक्वल्स टू 61, चलेगा? 4 डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा तो सो x इज इक्वल्स टू 61 4 जा कितना हो जाता है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 244। तो ये है आपका आंसर।
तो 244 का 25% 61 होता है. 25% of 244 is 61. जी, डिस्कनेक्टेड. योर डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड. कि कनेक्टेड हो? तुम्हारी आंखों से ऐसा लगता है तुम डिस्कनेक्ट हो गए हो कनेक्टेड. तो इसमें हेल्प करो. चलो नहीं, कान को करने दो. 84 kg इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई. वेरी नाइस. है, कनेक्टेड है. अब क्या करें? x बाद में kg लिख देना लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे नंबर था तो मैंने कोई भी यूनिट नहीं लिखा. यहाँ पे kg है तो लास्ट में kg लिख देना. क्या करो अब? साइड चेंज कर लो सीधा. तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 14 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 84. हाँ या ना? 84 kg. बिकॉज साइड चेंज्ड. जो डिवीजन में है उस तरफ जाएंगे तो, और जो मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 84 kg मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 14. कुछ कटकुट हो रहा है क्या? ये 14 डायरेक्ट 14 के टेबल में 84 आता है क्या? कहाँ पे? 6 14 14 5 70. ए सॉरी, 14 5 70. तो 14 6 84. 600 600 और kg. तो 600 किलोग्राम का 14% 84 किलोग्राम होता है. 14% ऑफ 600 किलोग्राम इज 84 kg. जी कि टफ? ठीक है. तो अगर आप स्टेटमेंट बनाना सीख गए और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख गए तो आप कर सकते हो. हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. तो अभी जितना भी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड था वो सब हमने कर लिया. अभी आपको एक्सरसाइज 8.1 खुद से करनी है, जिसमें टोटल 11 सवाल है. नहीं, अभी है ना टाइम. ये लो, इसको यहाँ पे रख दो और धड़ाधड़ शुरू कर दो.